हेलो एवरीवन। आज से हम लोग फिर अपना एडवांस एक्सेल का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अपना फॉर्मेटिंग। इसके ये एक ही लेक्चर होगा। इसके अंदर हम लोग जो जनरल ऑर्डर होता है फॉर्मेटिंग का वो भी सीख लेंगे। साथ ही साथ आप कस्टम फॉर्मेट्स कैसे बना सकते हो वो सब भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन मीन्स सिंगल वीडियो रहेगा जिसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग हम खत्म करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी हमने मतलब मैंने यहाँ पर थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन भी लिख कर रखा है। ये ऑर्डर होता है कि कभी भी अगर आप फॉर्मेट बना रहे हो, कस्टम फॉर्मेट्स क्रिएट कर रहे हो या ऑलरेडी जो क्रिएटेड फॉर्मेट्स है उनका ऑर्डर क्या होता है कभी भी, तो ये जनरल ऑर्डर है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो टोटल मेरे पास 89 डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं सो दैट अपना लेक्चर ज़्यादा लेती ना हो। ठीक है, ट्राई करेंगे कि सभी खत्म हो जाए एक वीडियो में। अगर नहीं होता है तो फिर हम आराम आराम से सीखेंगे, कोई घाई नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये फॉर्मेटिंग जो है ये मिलेगा कहाँ पर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फॉर्मेटिंग है क्या। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कभी भी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना। अब डेटा टाइप क्या होता है, आप जब भी कुछ चीज लिखते हो तो उसका ना एक यू कैन से बोल समझने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे देखो जैसे अगर मैं अभी आपके सामने बोलता हूँ वन, वन बोला मैंने, तो आप फट से बोलोगे हाँ सर ने नंबर बोला है ना। तो जो ये आपको समझ में आया कि वन बोलने से ये नंबर हो गया, दैट्स व्हाट वी कॉल एज डेटा टाइप। ठीक है, वही होता है डेटा टाइप। तो आई होप डेटा टाइप आपको समझा रहेगा। अगर नहीं समझा है तो यार फिर भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको थोड़ा सर्च वगैरह करके पढ़ सकते हो कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जैसा सबसे पहला है जनरल फॉर्मेट। तो जनरल ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप जब भी कुछ वैल्यू रखते हो तो वो आपका जनरल फॉर्मेट नहीं होता है। जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपका उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ना ही वो नंबर की कैटेगरी में आएगा, ना ही टेक्स्ट की कैटेगरी में आएगा, ना ही डेट की कैटेगरी में आएगा, ना ही किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब सिंपल मतलब है बोलने का। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्मेट अपना कौन सा है, नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट क्या है, अगर आप किसी भी सेल का डेटा टाइप नंबर पे रखते हो, किसी भी सेल का फॉर्मेट नंबर पर रखते हो, तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो। तो ये काम हम जनरल में भी कर सकते हैं। सो व्हाई वी आर गोइंग टू यूज नंबर, तो ये हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि भाई किस टाइप का फॉर्मेट क्या आपका हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो करेंसी अकाउंटिंग यार ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हम ज्यादा करके अकाउंटिंग वाला यूज करते हैं। करेंसी में क्या है, आप जो भी नंबर लिखोगे बस उसके सामने आपकी करेंसी एड ऑन हो जाएगी। अकाउंटिंग का भी सेम है, जो भी नंबर लिखोगे उसके सामने आप करेंसी एड ऑन कर सकते हो। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये दोनों डेट से रिलेटेड है। देन अपने पास आता है नेक्स्ट वाला टाइम। तो टाइम का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपको टाइम एक्सेल में एंटर करना है तो आप टाइम फॉर्मेट का यूज करोगे सेल्स के लिए। फिर परसेंटेज, देन फ्रैक्शन, देन साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। और भी आपके पास है जैसे टेक्स्ट है। और ये हो गया अपना कस्टम नंबर वाला। तो देखो यहाँ आपको लास्ट में कस्टम मिल रहा है। यहाँ से आप अपना खुद का एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे कि खुद का फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है। तो जस्ट स्टे ट्यून। चलिए फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले ना थोड़ा यू कैन से थियरी देख लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिया है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ना बताता हूँ कि सबसे पहले कि हम लोग का नंबर फॉर्मेट में और जनरल फॉर्मेट में फर्क क्या है। तो देखो, नंबर फॉर्मेट में ना अभी जैसे समझो मेरे पास एक सेल है। ठीक है, आई एम हैविंग अ सेल। एक नया शीट ले लेते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू शीट। इसका आप फॉर्मेट देख सकते हो जनरल है। और यहीं पर मैंने बाजू में एक नंबर का फॉर्मेट रखा है। ठीक, ये फॉर्मेट नंबर का है और ये वाला जनरल का है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो नंबर है देखो, ये नंबर 10 डिजिट से ज्यादा है। ठीक है, 10 डिजिट से ज्यादा है। अब जैसे ही मैं दूसरे वाले टैब पर जाऊंगा, सो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ। जैसे ही मैंने 10 डिजिट से ज्यादा नंबर लिखा यार, वन कंट्रोल टू से
कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो यार जैसा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जैसे ही 11 डिजिट का नंबर लिखा है, ये मुझे साइंटिफिक नोटेशन में दिखाने लगा। ये किस में हुआ, जब मेरा फॉर्मेट क्या था, जनरल। बट व्हाट इफ आई नाउ डू दिस एज नंबर। तो देखो नंबर करने पर क्या हो गया, मुझे 11 का 11 डिजिट तो दिख रहा है, साथ ही साथ डेसिमल के बाद दो और नंबर दिख रहे हैं। तो यही है आपका जनरल और नंबर में फर्क। तो जनरल फॉर्मेट रखते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स ऑफ अ नंबर ही शो कर सकते हो। अगर नंबर पर रखते हो तो 15 डिजिट्स तक आप शो कर सकते हो, ठीक है, 15 डिजिट तक आप दिखा सकते हो सेल के अंदर, अगर आपने नंबर फॉर्मेट चूज किया है तो। सो आई होप आपको समझा रहेगा दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। सो फिर से आ जाते हैं भाई अपने वाले शीट पर। अच्छा, ये तो हो गया अपना कुछ ऐसा जनरल सी बात कि जो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता था, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल गया रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कभी भी अगर हमें फॉर्मेट बनाना है तो उसका ऑर्डर क्या होता है। तो देखो गाइस, आपको सबसे पहले ना पॉजिटिव नंबर लिखना होता है, पॉजिटिव नंबर का फॉर्मेट देना पड़ता है। उसके बाद सेमी कॉलन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, सेमी कॉलन सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सेमी कॉलन से ही आप सेपरेशन करने का काम करते हो, ठीक है। आपका जो ये सिंटेक्स ब्रेक होता है, ये काम किसका है, ये सेमी कॉलन का ही है। तो अगर आप सेमी कॉलन लिखना भूल जाते हो तो आपका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बनेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेमी कॉलन सेपरेशन के काम में आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद पॉजिटिव के बाद है नेगेटिव नंबर, देन है जीरो, देन है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये है अपने कस्टम फॉर्मेट्स। मतलब आप कभी भी अगर फॉर्मेट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे वो थोड़े टाइम में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते कि भाई ये तो समझ लिया बनाना कैसे है, बट किसका यूज लेकर बनाना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो, अगर आपको कभी भी नंबर शो करना है, व्हाट यू हैव टू मींस इफ यू हैव टू शो नंबर, देन आपको जीरो यूज करना पड़ सकता है, नहीं तो हैशटैग यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो, जीरो और हैशटैग। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखो, अगर आप किसी भी फॉर्मेट को जीरो के हेल्प से बना रहे हो तो आपका वो जो नंबर है, अगर समझो मैंने ये सेल में, सेल को मैंने दिया है जीरो, और अगर मैं उसमें जीरो डालता हूं तो मुझे जीरो दिखेगा, ठीक है, इट शोज योर जीरोस। बट अगर मैं हैशटैग से अगर कोई फॉर्मेट बनाता हूँ तो अगर उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जीरो डालते हो तो वो आपका सेल ब्लैंक आएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, तो यहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हो और यहाँ से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे देखो, जनरल को छोड़ दो यार, यहाँ पर आ जाओ। ये देखिए, इसका जो ये वाला फॉर्मेटिंग है ना, सेकंड फॉर्मेटिंग, ये मैंने कैसे बनाया है, ये नंबर फॉर्मेटिंग है, कस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जीरो देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो मुझे जीरो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैंने इसका फॉर्मेट क्या रखा है, जीरो रखा है। व्हाट आई हैव केप्ट इट्स फॉर्मेट एज जीरो। इस पे कस्टम फॉर्मेट में नहीं, कस्टम फॉर्मेट में इसका अभी क्या रखा है, हमने जीरो रखा है, ठीक। तो जीरो रखने की वजह से ये हमको जीरो दिखा रहा है, लेकिन नीचे वाले में देखो, इसका मैंने जो फॉर्मेट है ना, वो हैशटैग रखा है। अच्छा, मैंने देखा कैसे, देखो आप सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करो, ये जो ये ड्रॉप डाउन वाला नंबर दिख रहा है, एरो, डाउनवर्ड एरो, इस पर बस क्लिक करो, आपको यहाँ पर आपका फॉर्मेट सेल वाला डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। फिर इसमें कस्टम पर जाओ और कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। सो कैंसिल करते हैं। अब अच्छा, मैं अगर यहाँ जीरो डालता हूँ तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर मैं कभी भी से फॉर्मेट को हैशटैग से क्रिएट करता हूँ तो मुझे जीरो अगर मैं डालूंगा तो मुझे ब्लैंक सेल देगा। सो लेट्स चेक क्या वो सच है या नहीं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं उसने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में इस सेल की वैल्यू कितनी है, जीरो। लेकिन जैसे ही मैं टैब करके आगे जाता हूँ मुझे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, बिकॉज वो ब्लैंक है, ठीक है। सो आई होप ये दोनों फॉर्मेट आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट जो अपना फॉर्मेट है वो है टेक्स्ट का। अच्छा, ये हमेशा याद रखना भाई, अगर आप डबल कोट्स में कुछ भी लिख रहे हो तो वो ऐसा टेक्स्ट ही दिखाने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ अगर मैं जीरो देता हूँ तो मुझे जीरो ही मिल रहा है। अब हैशटैग वाले में देखो, यहाँ जीरो दूंगा तो हैशटैग देगा। ये थोड़ा जरूरी है, दोनों यूज तो नंबर के लिए ही हो रहे हैं। बस फर्क क्या है, जब आप ऐसे डबल कोट्स में लिखते हो ना, तो अगर आप ये होगी प्रॉपर्टी हैशटैग की फॉलो,
कि भाई जब मैं जीरो डालता हूँ तो मुझे ये नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये डबल कोट्स क्या करता है ना, डबल कोट्स की वजह से ये आपका एज अ टेक्स्ट टाइप हो जाता है और फिर ये आपका हैशटैग प्रिंट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 0.0, तो ये है डेसिमल फॉर्मेट बनाने का। अगर आपको डेसिमल क्रिएट करना है विथ ओनली वन प्रिसीजन वैल्यू। प्रिसीजन वैल्यू क्या होता है, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रिसीजन वैल्यू। जैसे अगर मैं सिर्फ एक नंबर चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर शो हो, तो उसकी डेसिमल के बाद कितना जीरो डालूंगा, सिंगल, तो ये हो गई एक प्रिसीजन। एक और जीरो डाला तो दो प्रिसीजन, एक और डाला तो तीन प्रिसीजन। ऐसे जितना आप डेसिमल के बाद डिजिट्स चाहते हो वो उतनी उसकी प्रिसीजन वैल्यू होगी, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको प्रिसीजन वैल्यू समझा रहेगा यार। आपको ना ये हमेशा समझना चाहिए। हाँ सर बोलिए ना। हाँ बोलिए। नहीं नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा आप संगीता मैम से मिल गए थे क्या, डायरेक्ट संगीता पाटिल? हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। ये शशिकला मैम नहीं मिली थी आपको? हाँ हाँ हाँ। अरे शशिकला मैम से बोलना चाहिए था, दे देती वो परमिशन। अच्छा। हम्म। अच्छा। हम्म। हाँ तो आ रहे हो ना सर फिर? आ रहे हो ना, निकले हो ना? अरे भाई सर कितना तेज गाड़ी चला रहे हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे आराम से। बोलू इनको फिर निकलने को। चलेगा ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। जाइए मैम, 10 मिनट 5 मिनट में निकलो। अरे मैम सही में फॉलो अप लेना चाहिए था रविंद्रा का। देखो क्या कैसा है। नहीं कुछ नहीं, अरे मतलब बोल रहे थे कि फॉलो अप लेना चाहिए था। अरे मिल जाता आराम से, बहुत स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है रविंद्रा की। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करता हूँ भाई। रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप पर है ना, स्टार्ट का जाए और अनपॉज के लिए। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। तो यार देखो, सेम डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा वो आपकी प्रिसीजन वैल्यू है। अगर डेसिमल के बाद जीरो लेते हो तो अगर मान के चलो मैंने लिखा 100.0, तो मुझे जीरो शो होगा। लेकिन अगर हैशटैग किया है, डेसिमल के बाद हैशटैग है, और अगर अब मैं समझो जीरो डालता हूँ तो मुझे जीरो शो नहीं होगा, ठीक है, ब्लैंक आएगा उसके जगह पर। सो जीरो और हैशटैग की यार ये फिक्स प्रॉपर्टी है। सो अपने ये फॉर्मेट्स खत्म होते हैं 9 तक।
सेम यार, बस देखो प्रेसिजन वैल्यू बढ़ा दी गई है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो देखो कॉमा यूज किया है, ठीक है। आई हैव यूज्ड अ कॉमा हियर। तो कॉमा क्या करता है ना, कॉमा आपका होता है 1000 सेपरेटर, ठीक है। तो जैसे हम 1000 लिखते हैं तो 1000 कैसे लिखते हैं, वन, फिर कॉमा और 3 जीरो। तो हर 3 डिजिट के बाद आपका ये वैल्यू सेपरेट हो जाएगा। इसके वजह से इस कॉमा को बोलते हैं 1000 सेपरेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो कॉमा यूज कर लूँ बीच में, चलो कोई नहीं, आप ट्राई करना, ठीक है। क्या करना, जीरो, डबल कॉमा, फिर जीरो डालना, और उसके बाद देखना भाई उस सेल की फॉर्मेटिंग कैसी आती है। इसे एक करके देखिए क्या अपन। चलिए ठीक है, लेट्स ट्राई। तो कस्टम में जाओ, यहाँ पर जनरल, जनरल हटाओ, जीरो, डबल कॉमा, जीरो, और इसके करते हैं सेम। अब मैं यहाँ पर देता हूँ 1 0 0 0 0 0। कितने भाई, 6 जीरो हो गए, जी हाँ। अब देखो, समझा। देखो ये क्या हो गया अब आपका मिलियन सेपरेटर, ये क्या हो गया आपका मिलियन सेपरेटर। सो आई होप आपको समझा रहेगा फॉर्मेट्स कैसे क्रिएट करने हैं आपको, ठीक। तो 1000 हो गया, ये हो गया। अच्छा यार, सेम जीरो और हैशटैग की ना बस एक ही डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी है कि अगर आप फॉर्मेट को जीरो से क्रिएट कर रहे हो, सो अगर आप जीरो भी डालते हो तो वो दिखेगा, बट अगर आप हैशटैग से क्रिएट कर रहे हो और अगर उस टाइम पे जीरो डालोगे तो जीरो नहीं दिखेगा, ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो सर ये वाले फॉर्मेट पे आ जाते हैं अब डायरेक्ट। ये वाले फॉर्मेट में आपको जीरो क्यों दिख रहा है, बिकॉज देखो भाई लास्ट डिजिट हमने क्या रखा है, जीरो। So even if we give zero, it will show because our last format is zero only. बट यहाँ देखो, यहाँ एक भी जीरो दिख रहा है क्या, नहीं। सो अगर मैं यहाँ जीरो देता हूँ तो मुझे जीरो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यार अब ये सब आप ट्राई मारो, नीचे के फॉर्मेट्स। ये वाले फॉर्मेट में देखो मैं आपको मेन मेन काम बता रहा हूँ, कौन से सिंबल हम किस लिए यूज करते, तो जीरो और हैशटैग हम समझ गए नंबर के लिए यूज करते हैं, डॉट हम यूज करते हैं डेसिमल वैल्यूज के लिए, कॉमा हम यूज करते हैं सेपरेटर के लिए। अब बात करते हैं भाई अंडरस्कोर की। ये 15 फॉर्मेट में ये जो लास्ट में दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। तो अंडरस्कोर क्या करता है ना, आपका वो डिजिट से मीन्स समझो, अगर आपने राइट साइड में अंडरस्कोर लगाया है तो सेल का जो राइट बाउंड्री रहेगा ना, उधर से ये एक डिजिट का स्पेस लेगा, जितना अंडरस्कोर दोगे उतने डिजिट का स्पेस लेगा। तो देखो अगर आप इस 1000 पर ध्यान दो तो देखो ये कंप्लीट इस बाउंड्री से टच नहीं है ऊपर वालों के जैसे। ये देखो एक डिजिट का स्पेस है, तो ये एक डिजिट का स्पेस क्यों आया है, बिकॉज हमने इसके फॉर्मेट में एक अंडरस्कोर यूज किया है, ठीक है। समझा आपको। अब बात करते हैं भाई इस ब्रैकेट्स की। तो ब्रैकेट क्या करता है, आपका ब्रैकेट सिंपली क्लोजिंग के लिए काम में आता है, रैपिंग के लिए, ठीक है। जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसको रैप करने के काम में आएगा। अब हमारा 17 से जो मेन फॉर्मेटिंग है स्टार्ट होता है। तो देखो आपने सेमी कॉलन यूज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या आपको फॉर्मेट बताया था, सेमी कॉलन में यूज करने से पहले जो आपका सबसे पहला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, फिर सेमी कॉलन, फिर निगेटिव नंबर, फिर सेमी कॉलन, फिर जीरो, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, और लास्ट आएगा आपका टेक्स्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा कि भाई फॉर्मेटिंग का इनका सिंटेक्स कैसा है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज कर लिया है, यानी सेमीकोलन के पहले वाला जो नंबर है वो क्या है आपका पॉजिटिव, और सेमीकोलन के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है आपका नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, मैंने इस फॉर्मेट में क्या किया है कि जो मेरा पॉजिटिव नंबर है उसको रैप नहीं किया है, ठीक है, इट्स नॉट रैप्ड, वो आपका ब्रैकेट के साथ नहीं दिखेगा, बल्कि क्या होगा, आपका राइट बाउंड्री से स्पेस आएगा अगर मेरा नंबर पॉजिटिव होता है, और वहीं पर अगर मेरा नंबर नेगेटिव होगा तो आपका वो किस में आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। तो चलो एक बार ट्राई मारते हैं, पहले एक पॉजिटिव 100 लिखता हूँ, तो देखो पॉजिटिव 100 ब्रैकेट में नहीं आया, और राइट से मेरे पास स्पेस भी है। बट यही अगर मैं इसको -100 लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, मेरा जो 100 था वो किस में आया, ब्रैकेट्स में आया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ना हम ऐसे ही नहीं क्रिएट करते हैं, आप जहां पर काम करोगे वो आपको बोलेगा भाई देखो मेरा जो नेगेटिव नंबर है वो मुझे कलर्स में चाहिए, या तो उसको ये ऐसे ब्रैकेट्स में चाहिए, तो वो आपको फिर उससे पूछना पड़ेगा कि उसको किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। सो
यहाँ पर अब देखो, ऊपर जो किया था उसका सेम उल्टा काम हमने नीचे किया है। जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग ने रैप कर दिया है, और जो निगेटिव नंबर है उसको हम राइट साइड से स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार अपने कलरिंग की। तो कलरिंग में देखो यार, आप अलग अलग कलर यूज कर सकते हो, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। हमेशा याद रखें आप सिर्फ इतना ही कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट एक बार देख लो। ये तो देखो भाई, इसका फॉर्मेट क्या है। आपको बीच में कॉलन दिखा, सो कॉलन के ये साइड में जो भी है वो होता है अपना, यू कैन से पॉजिटिव, और ये तरफ होगा नेगेटिव। तो देखो मैंने क्या फॉर्मेट इसका रखा है, सॉरी, दिस वाज द फॉर्मेट, कि भाई जो भी मैं लिखूंगा इस सेल में अगर वो पॉजिटिव है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, जनरल। और जनरल होने की वजह से उसका कलर क्या आएगा, ब्लू। अब जनरल है तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या टेक्स्ट का, नहीं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नंबर भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, सब चलेगा। बस वो किस में आने वाला है, पॉजिटिव में, ब्लू में, ब्लू। और अगर नेगेटिव होगा तो उसको भाई रैप कर दो और रेड कलर में दिखाओ। एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं, नंबर रहा तो रैप करेंगे। एक बार टेक्स्ट लिखते हैं, तो देखो टेक्स्ट लिखा तो कैसा आया, ब्लू कलर में। और यहीं अगर मैं नंबर लिखता हूं तो नंबर किस में आएगा, रेड कलर में विथ रैपिंग। अच्छा पॉजिटिव है ना, सॉरी, पॉजिटिव नंबर ब्लू में ही आएगा। निगेटिव लिखता हूं तो निगेटिव देखो आपका किस में आया है, रेड में आया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझा रहेगा भाई ये रेड ब्लू क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, ये फिक्स फॉर्मेट है कि अगर आप सेमी कॉलन यूज कर रहे हो तो पहला जो नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर हमेशा नेगेटिव होगा, तीसरा नंबर जीरो होगा, और आखिरी नंबर अपना टेक्स्ट होगा, ठीक है। सो आते हैं भाई अगले फॉर्मेट पर। देखिए यहाँ पर सेम काम, पॉजिटिव रहा तो ब्लैक दिखेगा, निगेटिव रहा तो रेड दिखेगा। मुझे कैसे समझा, बिकॉज मैंने एक ही सेमी कॉलन यूज किया है। तो सेमी कॉलन के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर, सेमी कॉलन के राइट साइड में निगेटिव नंबर, ठीक है। आप लिख के देख सकते हो, देखो मैंने 2 लिखा है, 2 पॉजिटिव है। चलो 250 लिखता हूँ, पॉजिटिव है, ब्लैक, ठीक, एज इट इज। और यहीं पर अगर मैं -250 लिखता हूँ, देन रेड, और किस में आएगा भाई, ब्रैकेट्स के अंदर। ओ, फॉर्मेट अलग है यार, फॉर्मेट अलग है। आई गेस मैंने इसका चेंज कर दिया था फॉर्मेट। रेड लिख के मैंने ग्रीन लिखा है, देख सकते हो आप। मैंने वहां रेड लिखा है और यहाँ पर ग्रीन कर दिया था, सॉरी, रेड, ठीक। चलिए आगे आते हैं। तो जैसा कि अपना एक्सेल है भाई, यहाँ पर आपका यू कैन से टेक्स्ट आप कैसे भी लिख सकते हो, पूरा कैपिटलाइज भी और पूरा स्मॉल भी। बट आप जो भी लिखो सही लिखो, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगा तो फिर एरर थ्रो मारेगा। नीचे वाला हमने डेसिमल वैल्यूज के साथ लिया है। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ डॉलर इसने यूज किया है, ठीक है। तो डॉलर क्या करता है आपका, डॉलर हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर करेंसी। तो यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखेंगे वो डॉलर के साथ आएगा। ये आई होप आपको अंडरस्कोर का काम समझ में आया होगा, आप वो भूले नहीं रहोगे। अंडरस्कोर क्या करता है कि आप जहां पर भी अंडरस्कोर लगाओगे, जैसे मैंने ये राइट साइड में डाला है, तो राइट से आपका एक डिजिट का स्पेस आपका ये बचा रहेगा, ठीक है, ये अंडरस्कोर की वजह से। क्या हुआ, हेलो, आवाज आ रही है, हाँ अभी आ रही है।
सो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, जस्ट कीप इट। तो देखो 24th में जो मैंने बोला कि हम लोग अंडरस्कोर किस लिए यूज करते हैं, अगर मुझे राइट से स्पेस चाहिए, आप ये अंडरस्कोर लेफ्ट से भी ऐड कर सकते हो। सो अगर आपने लेफ्ट फॉर्मेटिंग करके रखा है, अलाइनमेंट लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट से आपका थोड़ा स्पेस आएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग और टाइम पास नहीं करेंगे, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो आगे देखो यार, है 0%। 0% परसेंटेज आते ही आपका जो भी आप कुछ लिखोगे उसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, परसेंट, ठीक है। ये प्रिसीजन वैल्यू के साथ आया है। अब ई किसके लिए है, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मान के चलो, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 1.2 ई, ई कितने बार, देखो डेसिमल वैल्यू के बाद, यानी डेसिमल मैंने 1 के बाद रखा है ना, तो 1 के बाद कितने नंबर है, 3 2 5, तो ई आ जाएगा 5, ठीक है। सो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझा रहेगा कि कन्वर्जन कैसे होता है साइंटिफिक नोटेशंस में, ठीक है। 1.20, अच्छा देखो ये वाला मैं करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जनरल से हटाकर मैं साइंटिफिक पे डालता हूँ, तो देखो क्या हुआ, 1.23 ई प्लस 0.5, ठीक है। मैंने 1.20 लिया है, और यहाँ पर हो गया 1.23456। तो ये याद रखें, साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्जन कैसा हो रहा है। डेसिमल के बाद बस यार जितने भी आपके डिजिट्स होंगे उनको काउंट कर लेना, 2 डिजिट लिखना, बाकी को हटा देना। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू ली है, 2। अगर मैं पहले वाले को लाता हूँ, देखो मैं पहले वाले का दिखाता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसका फॉर्मेट चेक करूँ तो देखना, इसका मुझे फॉर्मेट क्या मिलेगा, ये देखो फॉर्मेट क्या है, 2 जीरो है, ठीक है। एक जीरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब ओके मारता हूँ, तो देखो ई 1.2 ई प्लस 0.5, समझा, समझ में आया। तो मतलब डेसिमल के बाद आप जितनी वैल्यू रखते हो आपको उतना डिजिट्स दिखेगा प्रिसीजन में, और ई प्लस टोटल काउंट डेसिमल के बाद भाई कितना नंबर है, ये होता है हमारा कभी भी साइंटिफिक नोटेशन का तरीका। सो ठीक है, समझा रहेगा आई होप आपको। नहीं समझा रहेगा तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यार, यहाँ पर देखो आपको ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क ना हम लोग फ्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। समझो आपको अगर फ्रैक्शन वगैरह लिखना है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज कर सकते हो, फ्रैक्शन को यूज, सॉरी, फ्रैक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर 2/4 लिखता हूँ, तो मेरा ये क्या दिखेगा, 1/2 फ्रैक्शन दिखा आपको, 1/2 ही आया। अगर जनरल करता तो देखो जनरल फॉर्मेट में भाई डेट लेके चला जाता, ठीक है, 4th Feb हो जाता, बिकॉज ये एक्सेल का बाय डिफॉल्ट है कि अगर हम कभी भी ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, सो फॉरवर्ड स्लैश आपका किसके लिए होता है, कभी भी यू कैन से डेट फॉर्मेट के लिए, ठीक है। सो ये दोनों तो हो गए अपने किससे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड। इसके सॉरी, फ्रैक्शन से रिलेटेड, सॉरी सॉरी माय बैड, ये है फ्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है यार डी फॉर डेट, डी फॉर डे, डे बोल लो, डेट बोल लो। एम से आता है आपका मंथ, और वाई से आता है आपका ईयर। अच्छा अब इसको भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे देखो मैं अगर सिर्फ सिंगल डी लिखता हूँ तो 24 दिखेगा, एम में सिंगल एम लिखता हूँ तो मुझे नंबर्स दिखेंगे, ठीक है, मंथ के नंबर्स दिखेंगे। ऐसे ही सिर्फ वाई लिखता हूँ तो मुझे ईयर के जो लास्ट के, मतलब जो करंट ईयर है उसका जो लास्ट का 2 डिजिट्स है वो दिखेगा, ठीक है। 2 डी डालता हूँ, जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ 2, तो देखो मुझे 2 ही दिखा, 0.2 नहीं दिखा। लेकिन अगर आपको 0.2 यानी 2 डिजिट वाला आपको डेट चाहिए, मतलब वैसे फॉर्मेट में अगर 10 से छोटा रहा तो भी मुझे 0 करके ऐड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, डबल डी वाला, ठीक है। तो डबल डी करोगे, देखो अगर मैं 6 भी लिखता हूँ तो यार 06 आएगा। मंथ में अगर 2 एम लिखते हो, ठीक है भाई, इसको 5 लिखा, ये 1 क्यों जा रहा है, अच्छा सॉरी। यहाँ आप देख सकते हो जो डेट आपका सिलेक्टेड है वो ये वाला है, इस वजह से यहीं से वो आपका मंथ क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है, ठीक है। आप पूरा यहाँ पर भी लिख सकते हो, देखो 6/1/1900, और ये क्या है 5/1/1900। अच्छा ईयर देखते हैं, ईयर, ईयर देखो ईयर, ईयर के लिए इसने क्या किया, लास्ट का 2 डिजिट लिया। अगर आपको पूरा का पूरा ईयर चाहिए ना, सो एट दैट टाइम यू विल हैव टू सिलेक्ट,
स्टार्ट करते हैं यार। देखो मैंने जैसा आपको बोला कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लाइक पूरा का पूरा ईयर का चाहिए फॉर्मेट, तो आपको ये नीचे वाले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी देखो अगर मैं 3 डे डालता हूँ ना, तो इससे क्या होगा, जो अपना डे होगा ना, डे उसका आपको क्या इनिशियल 3 लेटर्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो भाई उस दिन फ्राइडे था, जैसे 24 को क्या था, फ्राइडे था अपना, तो यहाँ पर उसने क्या किया, फ्राइडे के 3 लेटर्स दे दिए। 4 डी डालोगे तो भाई पूरा का पूरा फ्राइडे लिख के दे देगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, सिंगल डी और डबल डी यूज करोगे तो आपको डेट देगा, ठीक है। और अगर 3 टाइम्स डी और 4 टाइम डी यूज करोगे तो आपको कंप्लीट डे देगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जस्ट प्रैक्टिस दिस फॉर्मेट्स, यू विल गेट टू नो मोर इन डिटेल, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं अपना ये वाला फॉर्मेट का। तो यहाँ देखो क्या है, सिंगल डी सिंगल एम 2 बार वाई। तो ये वाले फॉर्मेट में क्या होगा, आपका 9 आएगा, 6 आएगा, 24 आएगा। ये फॉर्मेट्स है, ठीक है। पहला डेट आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर आना चाहिए। इंडियन फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट, ये इंडियन फॉर्मेट है। अमेरिकन फॉर्मेट कैसा है, पहला मंथ, देन डेट एंड देन ईयर, ठीक है। ये याद रखना। ये सब डेट से रिलेटेड फॉर्मेट्स हैं। सिंगल डी, डबल डी, ट्रिपल डी और 4 टाइम्स डी हम लोग ऊपर देख लिए भाई, क्या फर्क है। अच्छा ये वाला फॉर्मेट देखो, ये वाला आपको थोड़ा नया दिखेगा। देखो मैंने क्या किया है, पहले 3 डी यूज किए, तो मुझे उस दिन जो डे था उसके 3 लेटर दिखाए। फिर सिंगल डी यूज किया तो मुझे डेट दिया उसने। उसके बाद 3 एम यूज किया, मतलब मंथ का इनिशियल 3 लेटर्स दिया। और 4 वाई यूज किया, मतलब उसने मुझे कंप्लीट ईयर दिया, समझा। तो ठीक है भाई। अभी देखो ये हाइफन वाला फॉर्मेट है, इसके अंदर कैसा है, डी हाइफन एम 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 हाइफन वाई वाई वाई, और पहला डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, और उसके बाद डे। ये फॉर्मेट है, देख लेते हैं एक बार इसको। कंट्रोल 1 आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ये अपना कस्टम फॉर्मेट ऐसा वाला। क्या करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं और जैसा है एज इट इज लिखो। डी हाइफन, डी हाइफन क्या क्या है, 3 टाइम्स एम हाइफन 2 टाइम्स वाई हाइफन 4 टाइम्स डी, और ओके करते हैं। अब देखो फर्क क्या है, फर्क दिखा आपको सिर्फ यार, पहले जो स्लैश आ रहा था अब वो हाइफन से चेंज हो गया, बाकी कुछ फर्क नहीं है। अब आते हैं अपन लोग टाइम से रिलेटेड। दिस इज फॉर टाइम कस्टम फॉर्मेटिंग। कुछ प्री बिल्ड भी हैं और कुछ कस्टम बिल्ड्स भी हैं। जैसा अगर यहाँ पर आप देखोगे, ये जो अपना आर है, ये वाला जो आर है एच, ये अपना क्या है, हवर दिखाने के लिए, घंटे दिखाने के लिए, ठीक है। 2 बार एच यूज किया वही सेम। अगर एक बार एच यूज करोगे तो अगर मैं जैसे यहाँ 1 डालता हूँ तो मुझे 1 दिखेगा। क्या हो गया, अच्छा यहाँ मैंने डेट ही डाल के रखा है 12। इसको कर देते हैं 1, और अब एंटर करते हैं तो देखो मुझे इसने 1 दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या देकर रखा है, ये है अपना किसके लिए, 2 टाइम्स आर के लिए। सो इसको यहाँ से हटाओ, 14 इंसर्ट करो, 4 9 दे दिया इसने मुझे। अच्छा ये मिनट्स और सेकंड्स का है, अच्छा। लेट्स चेक इट्स फॉर्मेट, व्हाट्स इट्स फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या है, 2 बार एच है ना, 2 बार एच है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, एक बार इसका पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। 14:00:00, समझा। अच्छा एरर क्यों दे रहा था बता देता हूँ। तो ये 14 करने के वजह से, वहां का छोड़ दो भाई, वहां का छोड़ दो, जो मैंने यहाँ लिखा था उस पर ध्यान दो। 14 जो ये पहला है ये होता है आवर। फिर उसके बाद अगर मैं कॉलन यूज करता हूँ, इसके बाद जो भी लिखूंगा हो जाएगा मिनट। फिर से कॉलन यूज करके जो लिखूंगा हो जाएगा सेकेंड्स। तो ये कभी भी टाइम का फॉर्मेट होता है, पहला होता है आर, दूसरा होता है मिनट, तीसरा होता है सेकेंड्स। इसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, कॉलन। क्या यूज करते हैं, कॉलन, ठीक है। दो डॉट्स, उसको कॉलन बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है अपना मिनट्स और सेकेंड्स का। तो जैसे यहाँ पर 4-9 दिख रहा है आपको, उसने क्या किया, 4-9 यहाँ से ले लिया, बिकॉज 2 आवर था, 4 मिनट था, 9 सेकेंड था। नेक्स्ट आता है सिर्फ सेकेंड, तो इसके लिए देखो भाई 8 लिखा हुआ है, तो उसने 8 ले लिया। नेक्स्ट आता है आर मिनट सेकेंड, तो आर मिनट सेकेंड, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी ना ये ध्यान देना, यहाँ पर ना आपको एएम या पीएम स्पेसिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने पीएम स्पेसिफाई किया है, ठीक है, पीएम स्पेसिफाई किया, तो इसके वजह से पीएम में क्या होता है, 12 प्लस ना, भाई दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 12-12 में डिवाइड होता है, जो 12 घंटे हैं वो दिन का होता है, 12 घंटे रात का होता है। तो पीएम हम रात के लिए यूज करते हैं, तो 12 में जो भी यहाँ पर आर रहेगा उसको ऐड कर देना, क्योंकि एक्सेल में 24 वाला फॉर्मेट चलता है। या तो फिर इधर जाओ फॉर्मेटिंग पे, एंड यहाँ पर फिर आपको पीएम वगैरह मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर मिनट सेकेंड, सेम है यार, सेम है, ये सब कुछ क्या है, सेम है आपके, ठीक है। सो यहाँ बस देखो क्या फर्क है, एएम या पीएम है, क्या है, एएम या पीएम। एएम पीएम इंसर्ट किया मैंने, तो आप भी कर सकते हैं। फोन नहीं यूज करना है, हेलो, फोन नहीं यूज करना है। सो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया मिनट्स, सॉरी, ये हो गया मंथ, ये हो गया डे, और ये हो गया आर, ये ईयर, ये हो गया आर, और ये हो गया मिनट्स, ठीक है। तो ये 60 वाला फॉर्मेट देखो, आप क्या कर रहे हो, डेट भी दिखा रहे हो, साथ ही साथ टाइम भी दिखा रहे हो, डेट भी दिखा रहे हैं, टाइम भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट आता है भाई टेक्स्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको कभी भी टेक्स्ट वगैरह दिखाना है ना, तो आप एट द रेट का यूज कर सकते हो, ठीक है, एट द रेट हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मेट ध्यान दो थोड़ा। पहला, कितनी कॉलम्स है यहाँ पर, 3, तो पहला जो है वो हो गया पॉजिटिव नंबर, दूसरा हो गया नेगेटिव नंबर, तीसरा हो गया जीरो, और लास्ट नंबर हो गया टेक्स्ट का। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने स्टार 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 यूज किया, तो स्टार से क्या होता है ना यार, जो पहले वाला नंबर रहेगा वही नंबर को बाद में इंसर्ट करा देगा, ठीक है। ये याद रखना, दोनों को इंसर्ट कराने के लिए डॉलर भी आपका अटैच करके देगा। तो और कुछ जो हमसे बच रहा हो, यस यस नो, ये आप प्रिंट करा सकते हो। यस यस नो का क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव नंबर रहा तो यस दिखाएगा, नेगेटिव नंबर रहा तो यस दिखाएगा, और अगर जीरो रहा, सिर्फ जीरो रहा तो नो दिखाएगा। जैसे करके देखो, 100 दिया मैंने, यस आएगा, ठीक है, -100 दिया, यस आएगा, अगर जीरो देता हूं तो नो आएगा, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। ट्रू ट्रू फॉल्स भी सेम है, ऑन ऑन ऑफ भी सेम है, ऊपर वाला ही फॉर्मेट है। बस आपको ना हमेशा ये जो फॉर्मेटिंग का ऑर्डर है ना, दिस ऑर्डर यू हैव टू रिमेम्बर कि भाई साहब सबसे पहले पॉजिटिव नंबर होगा, फिर निगेटिव नंबर होगा, फिर जीरो होगा, और टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पर, 70 सेकेंड पर। तो 70 सेकेंड में यार देखो, अगर पॉजिटिव नंबर रहा तो ग्रीन में दिखाना, निगेटिव नंबर रहा तो रेड में दिखाना, और सिर्फ जीरो रहा तो ब्लू में दिखाना। तो करके देख लो, एक बार 100 डालो, ग्रीन में आएगा, ग्रीन में आया, एक बार -100 डालो, रेड में आएगा, और एक बार जीरो डालो, ब्लू में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा सेपरेटर तो यूज कर रहा हूँ, देखो, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, ट्रिपल कॉमा, बट इस बार क्या फर्क होगा ना, आप साथ में ये भी जोड़ रहे हो, जैसे के है 1000, एम है मिलियन, बी है बिलियन, ठीक है, तो आप वो सब भी क्या कर रहे हो, एड ऑन कर दे रहे हो। नेक्स्ट आता है सेम, आप डॉलर्स वगैरह यूज कर ले रहे हो साथ में ही। ये वाला क्या है, अगर मुझे देखो कभी अपना नंबर वगैरह आपने ऐड किया रहेगा, जैसे अमेरिकन नंबर्स वगैरह या इंडिया नंबर्स यूज किया रहेगा, तो उसमें देखो ब्रैकेट में +91 आता है, तो वो आप काम यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से आपने क्या किया है, देखो बीच में हाइफन से आपने सेपरेट कर दिया है डिजिट्स को। तो ये हो गया आपका फोन नंबर का फॉर्मेटिंग। नीचे वाला भी फोन नंबर का ही है। ये है भाई पिन कोड वगैरह अगर आपको कहीं डालना है, तो आपको सिर्फ वहां पर कितना 5 डिजिट का यूज होता है, 5 या 6 डिजिट का, तो वो आप उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। नीचे वाला फॉर्मेट सेम है जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था। अब देखो, अब ना यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पर मैंने जीरो लिया और साथ में क्या ऐड किया है, केजी।
ठीक है, बस मैंने क्या यहाँ पर क्या ऐड किया है, केजी, तो इसने क्या दिया 100 kg। अब यहाँ पर भी देखो इसका भी मैंने फॉर्मेटिंग सेम रखा है 0 kg। अच्छा इसको मैंने 0 kg क्यों रखा, रीजन है उसका, मान के चलो अगर आप इसको 100 रखते और इसको मतलब इसको 100 kg रखते और इसको 100 रखते, और अब अगर मैं आपसे पूछता, है तो दोनों ही सेम यूनिट्स ना, मतलब दोनों ही आपके वजन ही है, वेट्स ही है। अब मैं अगर आपसे बोलता भाई मुझे टोटल वेट निकाल कर दो, और अगर आप ऐड करने जाते तो आपको एरर थ्रो होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग होता, इसका फॉर्मेट अलग होता। तो एक्सेल में हमेशा याद रखना, अगर फॉर्मेट सेम होगा तो ही डेटा पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से समझेगा क्लियरिटी के साथ। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना भाई, जो भी आर लिखोगे उसके साथ आवर्स जुड़ जाएगा, जो भी मिनट्स लिखोगे उसके साथ मिनट्स जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है एट द रेट। एट द रेट अभी बताया था, एट द रेट हम क्यों यूज करते हैं, टेक्स्ट के लिए। तो जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, केजी। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हैशटैग केजी, फिर आईडी नंबर, प्रोडक्ट नंबर। प्रोडक्ट के साथ देखो आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। हाँ, अब टेक्स्ट बोलने का मेरा मतलब आप यहाँ पर नंबर भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है भाई टेक्स्ट ही देना है, क्योंकि नंबर्स भी स्ट्रिंग्स में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, आपने उसको रैप अप कर दिया है ब्रैकेट्स में। फिर ये है डी डी एम एम एम, ऑफ जोड़ना था मुझे बीच में, तो देखो मैंने ऑफ जोड़ दिया। अभी मैंने बताया अगर आपको ऐड करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क्स। क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, सो इसी के साथ अपना फॉर्मेटिंग वाला होता है खत्म। आपको और अच्छे से समझने के लिए आप इन जो जो मैंने फॉर्मेट्स को बताए हैं उन फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस करो। दिस नोट्स यू विल गेट, डोंट वरी एट ऑल। आप ये नोट्स का भी रेफरेंस ले सकते हो, इसके अंदर आपको यहाँ थियरी मिल जाएगा और ये साइड में भाई आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच।